आप लोग साईं बाबा के सानिध्य में हैं और साईं के बाबा का ज्ञान विज्ञान को सुन रहे हैं। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। जो जितना ही गहरा गोता लगाएगा उतना ही ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति करेगा और उतना ही सद तत्व सद वस्तु के पास जाएगा। सद तत्व सद वस्तु वही आत्मा है, परमात्मा है। उस जितना ही अंतर्मुख होकर गहरा गोता लगाएगा उतना ही परमात्मा के करीब जाएगा और साईं चरित्र में जो जितना ही गोता मारेगा उतना ही निहाल होगा परमात्मा के अनुभव से। बोलिए सदगुरु साईं भगवान की। अब साईं चरित्र के माध्यम से हम साईं बाबा का यथार्थ ज्ञान समझे कि साईं बाबा क्या कहते हैं। हाय साईं बाबा कैसे व्यक्ति हैं, साधारण है कि महान है, इस पर वर्णन होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। अध्याय 3 बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, जो इच्छा हो सो करो, लेकिन ये समझो कि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम कैसा अच्छा कार्य में कितनी भक्ति करते हो, कितना ध्यान करते हो, कितनी साधना करते हो, कितना अच्छा करते हो, कितना बुरा करते हो, ये सब मुझे ज्ञात है। मुझे इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ। बाबा का कहने का मतलब ये है कि है आप लोग बाबा का भक्त हो गई है तो बाबा ये सोचिए कि बाबा जो भी कर रहा हूँ, हमारी वृत्तियाँ गलत जा रही है, हमारी नज़र गलत जा रही है तो बाबा देख रहे हैं। हमारी नज़र अच्छी है, स्वच्छ है तो बाबा देख रहे हैं। आदमी नज़र से भी अच्छा बुरा कार्य करता है, तो हमारी नज़र कैसी है, हमारी वृत्तियाँ कैसी है, बाबा देख रहे हैं। इसलिए हमको सावधान होकर भक्ति करना चाहिए। हम अपने नज़र को स्वच्छ बनाए रखें और नज़र गलत हो जाए तो बाबा से कहें कि देखो बाबा हमारी नज़र गलत ना हो, आप मुझ पर कृपा रखो। हम चाहता हूं कि अपनी वृत्तियों को, अपने नज़र को स्वच्छ रखूं, लेकिन होती नहीं है। ऐसी कृपा करो कि हमारा नज़र स्वच्छ हो जाए, हमारा हृदय साफ रहे और साफ हृदय से हम आपकी भक्ति कर परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हों। ठीक ना? ऐसे बाबा से हमेशा आप लोग कहेंगे तो बाबा तुरंत कृपा करेंगे और देखेंगे कि हमारा नज़र साफ हो गया, हमारा बादल, आकाश का बादल साफ हो गया और साफ हो गया। हम निराभिमान होकर किधर भी ताक रहे हैं, किधर भी देख रहे हैं। जब हमारा नज़र साफ है तो हम कहीं देख सकते हैं। हमारे नज़र में बुराइयां है तो हम देखेंगे तो भाई गड़बड़ होगा। ठीक ना? हमारा नज़र स्वच्छ है तो हम निडर होकर देख सकते हैं, कहीं भी किसी के तरफ ताक सकते हैं। और नज़र में गड़बड़ी है तो हम किसी तरफ ताकेंगे तो बुराइयां आएगी। इसलिए बाबा इस पर फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो कुछ तुम करते हो सब मैं देख रहा हूं, सब कुछ करते हो मैं देख रहा हूं। इसलिए अब आगे चले। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। देखिए
बाबा क्या कह रहे हैं? मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ, मैं ही घट घट में व्याप्त हूँ, मैं ही नियंत्रण करता और संचालक हूँ, मैं ही पालन करता, संहार करता, पोषण करता हूँ। समझ रही है? बाबा आप ये सोचे कि बाबा तो ऐसी बात, मेरे ही उदर में सारी सृष्टि समाहित है। तो मैं एक अपनी साधना की स्थिति पर यह बता रहा हूँ कि मैं साधना कर रहा था तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। इस अनुभव से आप लोग आकलन कर लेंगे कि बाबा किस स्थिति का भक्त थे और किस स्थिति का महापुरुष थे, किस स्थिति का भगवान थे। समझ रही हैं? मैं एक बार साधना कर रहा था, मेरी साधना ऐसी हो रही थी, हमारा मन एकाग्र था, चित्त एकाग्र था, चित्त में कोई हलचल मंचल नहीं था। मैं साधना में अंतर्मुख होता जा रहा था, आत्मा के साथ जुड़ता जा रहा था, आत्मा की दिव्यता को देखता जा रहा था। मैं अपनी साधना की स्थिति बता रहा हूँ। खूब साधना अच्छी प्रकार से चल रही थी, खूब समाधित आत्मा में होता जा रहा था। जब हम आत्मा में असमाधित होता जा रहा था, हमारी आत्मा को देखते देखते हमारी सूरत जो है आत्मा में ही समा गई। जब आत्मा में समा गई तो हम इस देह को भूल गया, आत्मा में पहुंच गया, आत्मा में हमारी सूरत समा गई तो मैं आत्मा को भी भूल गया। उस समय हमारी आत्मा भी नहीं दिखा रही थी कि मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा आकाशवत स्वरूप हो गई। मैं अपनी स्थिति देख बता रहा हूं। जब हमारी आत्मा आकाशवत स्थिति हो गई तो देख रहा हूं बाबा की कृपा से कि मेरे ही उदर में सारे ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे सब डोल रहे हैं, सब कुछ डोल रहे हैं। ठीक ना? सब कुछ डोल रहे हैं। हमारे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और मेरे ही चिदाकाश स्वरूप में सारा ब्रह्मांड डोल रहा है और मैं ही समस्त ब्रह्मांड का प्रभु हूं। सब संहार करता हूं, नियंत्रण करता हूं, पालन करता हूं, पोषण करता हूं। मेरे ही उदर में सारी सृष्टि समाहित हुई है, मेरे चिदाकाश स्वरूप में सारी सृष्टि समाहित हुई। ऐसा मुझे साधना में बाबा ने हमको पहुंचा दिया कि मैं देखने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं ही सारी दुनिया का मालिक हूं, ऐसे लगने लगा। जब जीव इस स्थिति पर पहुंचता है, हर जीव साधना की अंतिम स्थिति को, तो समझ लीजिए कि ऐसा भान होता है। तो बाबा इस स्थिति के महापुरुष थे, माने भगवान थे। कैसी स्थिति के? वो आकाशवत थे, हर व्यक्ति के हृदय में थे। आकाशवत, जैसे आकाश में सारा ब्रह्मांड समाहित है, उसी तरह से हमारी आत्मा रूपी चिदाकाश स्वरूप में सारा ब्रह्मांड समाहित है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मेरे ही उदर में सारी सृष्टि समाहित है। ये साधना की एक स्थिति है। इस स्थिति के पहुंचा हुआ पुरुष कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मेरे ही उदर में सारी सृष्टि समाहित है। यह साधना की एक स्थिति है। मैं इसलिए ये बात गलत नहीं है। आप सोचेंगे कि बाबा 3.5 हाथ का लंबे मनुष्य है, ऐसे नहीं। बाबा पूरे ब्रह्मांड को अपने ही चिदाकाश स्वरूप में समेट सकते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। आगे, मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जंतु मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यानी बाबा कह रहे हैं कि जो हमारी भक्ति करेगा, इस सृष्टि में किसी के पास शक्ति नहीं है कि हमारे भक्तों को हानि पहुंचा दे। लेकिन हम भक्त रहे तब तो
भक्त रहे तब तो बाबा का कहना है, बाबा की वाणी ब्रह्म वाक्य है। बाबा की वाणी ऐसी तैसी नहीं है, उनकी वाणी आज भी कार्य कर रही है। वो सही ग्रंथ में कह चुके हैं, हमारे मरने के बाद हमारी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी और लोगों को फायदा पहुंचाती रहेगी। जो जैसा भक्ति करेगा, भजन करेगा, वैसा फल देगी। तो मैंने कहा कि बाबा का जब भक्ति अच्छी प्रकार से आप लोग करने लगेंगे, अब बाबा पर ही एकमात्र आधारित हो जाएंगे। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, सर्वधर्म परतंजे मामेकम शरणम भज अहं त्वा सर्व पापे भो। माने एकमात्र मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मोक्ष दिला दूंगा। सर्वधर्म परतंजे माने सारे धर्मों को चिंता छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण, मैंने मेरे प्राण हो जा, मेरी भक्ति कर, इस धर्म में आ जा। उसी तरह से जब बाबा का एक धर्म में बाबा के प्रीति आप लोग आ जाएंगी, तो बाबा कह रहे हैं कि मैं मेरे भक्तों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। सब कुछ त्याग कर एकमात्र बाबा की भक्ति आप लोग करने लगेंगे। गीता की तरह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वैसे करने लगेंगे तो कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। काल की हिम्मत नहीं है कि आपको छू सके, काल की हिम्मत तो है ही नहीं, लेकिन वैसा भक्त होना चाहिए। समस्त जंतु चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और अस्थाई विश्व मेरे ही स्वरूप है। देखिए अब बाबा क्या कह रहे हैं, समस्त जीव जंतु चींटिया से लेकर ब्रह्मांड में जितने जीव जित वनस्पतियां जितने हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे मेरे स्वरूप है? क्योंकि बाबा कह चुके हैं कि मैं मेरे ही उदर में सब कुछ, मैं ही घट घट का प्राणियों का प्रभु हूं। मैंने सबके घर सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई बलिहारी, वो घट की जा घट प्रगट हो। मैंने सब घट, मैंने सबके हृदय में साई का ही वास है, सबके हृदय में साई का वास है। हर जीव जंतु पेड़ पौधे चींटी बिल्ली कुत्ते आदि सब मक्खी सखी में सबको में साई ही विराजमान है। तो बाबा का ही तो स्वरूप हुए कि नहीं हुए? हाई सबके भीतर बाबा है, आत्मा रूप से विराजमान है, तो बाबा का ही पूरा ब्रह्मांड स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? हाई आपके अंदर वो आत्मा है, आप बाबा के अंदर वही आत्मा है। वो देख रहे हैं कि मेरे ही आत्मा का सारा जगत में पसार है और मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो बाबा इस पर कह रहे हैं कि सारा जगत मेरा ही स्वरूप है, मैं ही मड़ियों की तरह सब में प्रिय हुआ हूं। खत्म। तब इसके बाद बाबा का ही पूरा ब्रह्मांड स्वरूप है। आज जो ये स्थिति को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ पुरुष ऐसा ही होता है। आज जो स्थिति प्रज्ञ पुरुष नहीं रहेगा तो कहेगा अरे बाबा को ऐसे बोलना चाहिए। जो स्थिति प्रज्ञ नहीं रहेगा, जो साधना करता ही नहीं, अरे साईं बाबा तो इस तरह बोले हैं कि हमारा अरे ही अंदर हमारे ही उदर में सारा सृष्टि समाया हुआ। अरे भाई गाथा वाच रहे हो, अरे भाई पोथी पढ़ रहे हो, आत्मा परमात्मा की यात्रा नहीं कर रहे हो, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये सब भ्रम है। जब तुम भी आत्मा परमात्मा की यात्रा करोगे और आत्मा तक पहुंचोगे तो पता चलेगा कि मेरे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित है। यात्रा करते नहीं हो और बाबा को कहेगा कि बाबा ऐसे क्यों बोल गए? ये पोथी नहीं, बाबा पोथी नहीं पढ़े थे, बाबा साधना कर कर परम नैष्कर्म्य में स्थिति तक पहुंचे हुए थे, परम पद परमात्मा को प्राप्त किए हुए थे, परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिए थे। जैसे समुद्र में बुद्ध को गिरा दिया जाए और बुद्ध समुद्रवत हो जाता है, उसी तरह से बाबा रूप
आत्मा रूपी बुद्ध परमात्मा रूपी समुद्र से एकत्व भाव प्राप्त कर लिए थे। इसलिए बाबा कह रहे थे कि मेरे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित है, मैं ही सबका नियंत्रण करता, पालन करता, पोषण करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बोल रहे थे तुम भी इसी स्थिति का हो तो तुम भी समझोगे कि मैं ये बाबा सत्य कह रहे हैं। नहीं तो पोथी पढ़ते जीवन मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।